हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में MHD 1 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट वाइज, जिसमें हम आपके यूनिट वाइज सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करते जाएंगे, जिससे आपके सारे चैप्टर्स प्लस सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दोनों ही कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो जिसमें आपका चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। जिसमें आपका सबसे पहला क्वेश्चन है जो आपका यूनिट फर्स्ट में है, जो आदि काव्य से रिलेटेड है। ठीक है, सेकेंड ब्लॉक में आपका भक्ति काव्य है। तो इसमें हम आदि काव्य से रिलेटेड क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, जिसमें आपका पहला है पृथ्वीराज रासों के बारे में। तो पृथ्वीराज रासों के प्रामाणिकता पर विचार कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो रिपीट भी होता है। ठीक है, और यूनिट फर्स्ट से रिलेटेड है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पृथ्वीराज रासो जो है आपका हिंदी साहित्य में एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ इसे माना जाता है। ये ग्रंथ कैसा है? वीर गाथात्मक ग्रंथ है। मतलब कि यहाँ पे वीरों की कहानी और पराक्रम को वर्णन करने वाला जो ग्रंथ कहलाता है वो इसी को वीर गाथात्मक ग्रंथ कहते हैं। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपके एग्ज़ाम में 1 मार्क के एग्ज़ाम में पूछा जाता है, UGC नेट वगैरह में, KVS में भी हिंदी के एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि इसके रचयिता कौन थे। तो चंद बरदाई इसके रचयिता थे। ठीक है, और इसमें पृथ्वीराज चौहान के किसके बारे में बताया गया है? तो उनके जीवन, युद्धों, वीरता, उन्होंने कौन कौन से वीरता का काम किया, उनके प्रेम कथा, इन सब चीज़ों का वर्णन हमें देखने को मिलता है। लंबे समय तक हमें ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है, मतलब इतिहास से संबंधित, ऐतिहासिक मतलब इतिहास से संबंधित ग्रंथ माना जाता है। लेकिन आधुनिक विद्वानों ने इसकी प्रामाणिकता पर, मतलब कि इसकी ऑथेंटिसिटी पर बहुत प्रश्न उठाए हैं। प्रामाणिकता का मतलब है कि यह ग्रंथ जो है इसमें कितनी बातें सच्ची है और ऐतिहासिक रूप से सही है या नहीं है, मतलब ऑथेंटिसिटी। ठीक है, लेकिन तो इसलिए हिंदी साहित्य और इतिहास को दोनों में ही एक महत्वपूर्ण विवाद रहा है कि ये आपका प्रामाणिक है या अप्रामाणिक है। तो इसमें कई विद्वानों ने इसमें अपने अलग अलग राय दी हैं। तो जो विद्वान रहे हैं जिन्होंने इसे प्रामाणिक माना है, चलिए हम उसके बारे में देखते हैं। कुछ विद्वान इसे अप्रामाणिक मानते हैं, या फिर इन्हें आधा अधूरा सच मानते हैं, या आंशिक रूप से प्रामाणिक मानते हैं। तो जिसमें से जो प्रामाणिक मानने वाले तर्क रहे हैं वो रहे हैं कि कुछ लोग जो इन्हें प्रामाणिक कहते हैं उनका तर्क रहा है कि चंद बरदाई के समकालीन थे। ठीक है, चंद बरदाई जिन्होंने इसे लिखा है, उनका कहना है कि पृथ्वीराज चौहान जो है वो चंद बरदाई के क्या रहे हैं? कवि, दरबार के कवि और मित्र रहे हैं। मतलब कि उनके समकालीन ही थे। समकालीन मतलब कि उसी टाइम पे रहने वाले, उसी काल में, उसी समय में रहने वाले थे। तो उनके द्वारा लिखी गई चीज़ों को हमें सही मानना ही चाहिए। ठीक है, प्राचीन परंपरा का समर्थन। राजस्थान और उत्तर भारत में लंबे समय तक यह माना जाता है कि पृथ्वीराज रासो जो थे वो वास्तविक घटनाओं पर आधारित है। लोक कथा और जनश्रुतियों में भी इसकी घटनाएं प्रसिद्ध रही है। लोक कथा क्या होता है? तो जनता के बीच में जो प्रचलित पारंपरिक कहानियाँ, जो काफ़ी टाइम से चली आ रही पारंपरिक कहानियाँ हैं, जो उनके बीच में प्रचलित हो जाती है, उसे लोक कथा कहते हैं। ठीक है, और जनश्रुति मतलब जो लोगों के बीच में प्रचलित बातें होती हैं। ठीक है, तो उसके बाद ऐतिहासिक पात्रों का वर्णन। ग्रंथ में जो है पृथ्वीराज चौहान, जयचंद, मोहम्मद जैस, मोहम्मद गौरी जैसे वास्तविक ऐतिहासिक व्यक्तियों का हमें उल्लेख देखने को मिलता है। इससे यह माना जाता है कि ग्रंथ का आधार जो है रहा है वो ऐतिहासिक ही घटनाएं ही रहा है। वीर गाथा काल का महत्वपूर्ण स्रोत इसे माना जाता है। यह ग्रंथ उस समय की राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों की जानकारी हमें देता है। इसलिए कुछ विद्वान इसे ऐतिहासिक दृष्टि से भी उपयोगी मानते हैं। लेकिन अब कुछ लोग इसे अप्रामाणिक मानते हैं, वो उसके अलग तर्क देते हैं। विभिन्न संस्करणों का होना, संस्करण मतलब एडिशन होता है। ठीक है, हम बुक में देखते हैं ना अलग अलग एडिशन, उसी को कहा गया कि पृथ्वीराज रासो के कई संस्करण हमें प्राप्त होते हैं। कुछ संस्करण हमें बहुत छोटे मिलते हैं तो कुछ बहुत बड़े मिलते हैं। यदि मूल ग्रंथ एक ही होता, कहते हैं कि अगर एक ही ग्रंथ होता तो इतने अधिक हमें अंतर देखने को ही नहीं मिलते। और समय समय पर इसमें बहुत सारी सामग्री जोड़ी गई है। ठीक है, और ऐतिहासिक तथ्यों में त्रुटियाँ, कई सारी घटनाएं ऐसी रही है जो कि इतिहास से मेल ही नहीं खाती। उदाहरण के लिए कई युद्ध, राजाओं और तिथियों का वर्णन ऐतिहासिक प्रमाणों से क्या रहा है? अलग रहा है। यहाँ पे हमें भाषा की समस्या देखने को मिलती है कि चंद बरदाई का समय 12वीं शताब्दी माना जाता है, लेकिन रासों में ऐसी भाषा और शब्द मिलते हैं जो बाद के काल में प्रचलित हुए। इससे ऐसा ही लगता है कि ग्रंथ में बाद में संशोधन किए गए होंगे और परिवर्तन किए गए हैं। अतिशयोक्ति का प्रयोग हमें देखने को मिलता है कि मतलब कि बढ़ा चढ़ा के बातों को कहना। पृथ्वीराज की वीरता का अत्यधिक बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया गया है। वीर गाथा साहित्य की
मतलब वीर गाथा साहित्य में, क्योंकि आदिकाल को हम वीर गाथा काल भी कहते हैं, जिसमें वीरों की वीरता के बारे में बताया गया है, तो उसमें यह विशेषता थी कि इसको हम वीरता दिखाते थे, लेकिन परंतु इससे ऐतिहासिक सत्यता क्या हो जाती है, कम हो जाती है, कि बढ़ा चढ़ा के हम वीरों के बारे में बता रहे हैं, तो जिससे उसकी सत्यता हमें कम देखने को मिलती है। संयोगिता हरण की कथा, रासों में वर्णित संयोगिता स्वयंवर और हरण की कथा बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध रही है, लेकिन इसके समर्थन में पर्याप्त ऐतिहासिक प्रमाण हमें उपलब्ध नहीं है। इसलिए इतिहासकार इसे कल्पना या लोक कथा भी मानते हैं, क्योंकि हमें इससे रिलेटेड कोई भी ऐतिहासिक प्रमाण ही उपलब्ध नहीं हुए। ये भले ही ये एक प्रसिद्ध है यह कथा, लेकिन हमें कोई प्रमाण ही प्राप्त नहीं हुई, इसलिए इसे कल्पना या लोक कथा मानते हैं। गौरी वध की कथा, ग्रंथ में बताया गया है कि पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को शब्द भेदी बाण से वध किया था, लेकिन ऐतिहासिक स्रोत में इसका हमें कहीं उल्लेख ही नहीं मिलता है। तो कुछ लोगों ने इसे गौरी की मृत्यु को अन्य परिस्थितियों में हुई थी। अब अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत रहे हैं, मतलब कि अलग अलग व्यू रहे हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो मत रहा है वो ये रहा है कि रासों का वर्तमान रूप जो है वो मूल ही नहीं है, इससे समय समय पर बहुत सी सामग्री जोड़ी गई है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि इस ग्रंथ का वर्तमान जो स्वरूप है वह ऐतिहासिक नहीं है, मतलब इतिहास से रिलेटेड नहीं है, लेकिन इसका साहित्यिक और सांस्कृतिक महत्व भी अत्यंत क्या है, महत्वपूर्ण रहा है। आधुनिक इतिहासकार कहते हैं कि कुछ ऐतिहासिक तथ्य जो हैं वो अवश्य हैं, परंतु इसमें कल्पना, लोक कथा और अतिशयोक्ति का मिश्रण भी हमें देखने को मिलता है। उसके बाद है साहित्यिक महत्व। यद्यपि इसकी ऐतिहासिक प्रामाणिकता विवादास्पद है, फिर भी इसका साहित्यिक महत्व बहुत बड़ा है। क्या है? तो यह वीर गाथा काल का प्रमुख ग्रंथ है, ठीक है, मतलब आदि काव्य का प्रमुख ग्रंथ रहा है। इसमें वीर रस का उत्कृष्ट चित्रण हमें देखने को मिलता है, यानी कि उसका श्रेष्ठ चित्रण हमें देखने को मिलता है। इसमें राजपूती शौर्य, स्वाभिमान और देशभक्ति की भावना का वर्णन किया गया है। यह भारतीय लोक परंपरा और संस्कृति का भी दर्पण है। निष्कर्ष तौर पे हम यह कह सकते हैं कि पृथ्वीराज रासों को पूर्णतः प्रामाणिक ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं माना जा सकता। इसमें अनेक ऐतिहासिक त्रुटियां, कल्पनाएं और अतिशयोक्तियां, मतलब बढ़ा चढ़ा के बातें भी की गई है, फिर भी यह पूरी तरीके से काल्पनिक भी नहीं है, क्योंकि इसमें कई ऐतिहासिक तथ्य और पात्र मौजूद हैं। इसलिए विद्वानों का सामान्य मत है कि यह आंशिक रूप से प्रामाणिक ग्रंथ है, ठीक है, आंशिक रूप से प्रामाणिक ग्रंथ है। इसका सबसे बड़ा ऐतिहासिक की अपेक्षा साहित्यिक, सांस्कृतिक और वे गाथात्मक दृष्टि से है। इसी के साथ आपकी ये वीडियो ख़त्म होती है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ओके, तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आगे की और वीडियोस डाल पाऊँ। थैंक यू।